Hi, Bachabari. Very warm welcome to the channel. This is your English educator Shipra Mishra and I hope you guys are doing fine. तो बच्चों वो टाइम आ चुका है जब अब हम लोगों को बैक बेंचर स्ट्रैटेजीज अपना लेनी चाहिए क्योंकि देखो एक बैक बेंचर वो होता है जो कि पूरे साल मेहनत नहीं करता और बिल्कुल भी पढ़ाई को सीरियसली नहीं लेता, टीचर्स के रिमार्क्स को सीरियसली नहीं लेता, फीडबैक को सीरियसली नहीं लेता एंड देन लास्ट में उसको रियलाइज होता है कि नहीं अब मुझे अपना 100% देना है बिकॉज मुझे अब वो स्कोर अचीव करना है जिसका मैंने ख्वाब देखा था। अब नेचुरली ऐसे बच्चे को थोड़ा ट्विस्ट और टर्न करके स्टडी टिप्स एंड ट्रिक्स अप्लाई करनी पड़ती है बिकॉज अब सीधी उंगली से घी नहीं निकलने वाला है। अब वो टाइम बचा नहीं है। तो चाहे आप बैक बेंचर हो या फिर आप कोई रिवीजन करने की या अब बचे हुए 60 दिन में पढ़ाई करने की टेक्निक्स ढूंढ रहे हो क्योंकि 22 तारीख से हमारा 22 तारीख को हमारा इंग्लिश का पेपर है और अब हमारे पास एग्जैक्ट 60 डेज जो है वो बच गए हैं। तो चाहे आप बैक बेंचर हो चाहे आप सिर्फ 60 डेज की एक स्ट्रैटेजी ढूंढ रहे हो, ये वीडियो आपके लिए है। कुछ ऐसा शेयर करने वाली हूँ जो आपको बहुत मदद करेगा, काफी टाइम सेव करेगा और आप ज्यादा प्रोडक्टिव फील कर पाएंगे और मैं ये कह सकती हूँ कि ज्यादा बेटर लर्न कर पाएंगे, आपके सब्जेक्ट को ज्यादा बेटर समझ पाएंगे। ऑलराइट देन, सबसे पहला जो मेरा मेथड है, जो सबसे पहली टिप है वो है एक्टिव रिकॉल की। देखिए ये मैं पर्सनली फॉलो करती हूँ और आपको भी एडवाइस करूंगी। तो यार ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम आप किसी एक सब्जेक्ट को लेके, किसी एक चैप्टर को लेकर आपका दिमाग जो है वो नम हो जाता है। मुझे नहीं पता आपने एक्सपीरियंस किया है या आप कर रहे हो, बट आई एम श्योर कि आप किसी पॉइंट पे जाकर करोगे जहाँ पे आप अब नम फील कर रहे हो, आप याद करने की कोशिश कर रहे हो बट कोई एक पॉइंट याद नहीं आ रहा होता या कोई चैप्टर में एक बात है जो आपको बार बार आप सोच रहे हो बट वो याद नहीं आ रही है। हम ये चाहते हैं कि ये पॉइंट एग्जाम में नहीं आए, कि जब आप किसी चैप्टर के किसी क्वेश्चन को लेकर, किसी पार्ट को लेकर नम हो गए हो, तो क्यों ना दिमाग को अभी से एक्टिव रिकॉल कराया जाए। एक्टिव रिकॉल एक बहुत अच्छा तरीका है रिवीजन का, बहुत अच्छा तरीका है रिवीजन का। अगर आप किसी भी चैप्टर को एक बार वन शॉट्स के जरिए पढ़ चुके हो तो अब आपको एक्टिव रिकॉल करना चाहिए। अपना फोन साइड कर दो, नोट्स साइड कर दो, सारी चीजें उस चैप्टर से रिलेटेड, सब्जेक्ट से रिलेटेड साइड कर दो एंड जस्ट सेट एंड अपने दिमाग में उस पूरे चैप्टर को रीप्ले करो। इसको और बेटर तरीके से आप कर सकते हो कुछ क्वेश्चंस प्रिपेयर करके, जो आप अपने सामने रखो और अपने आप से ही पूछो, क्योंकि आप अपने आप को आईना दिखाओगे उससे बढ़िया चीज और कोई हो नहीं सकती। तो आप अपने आप से ही सवाल करो। जैसे मान लो कोई एक चैप्टर है, आपने द रैट ट्रैप प्रिपेयर करना है, तो द रैट ट्रैप में आप थीम पूछो अपने आप से कि रैट ट्रैप का थीम क्या है। आपने अगर 4 क्वेश्चन प्रिपेयर कर दिए जैसे कि एडला का कैरेक्टर क्या है, ठीक है, तो ये जो आप ये क्वेश्चन अपने आप से पूछोगे और अपने आप को आंसर करोगे, आपको पता चलेगा आप कहाँ स्टैंड कर रहे हो। और ये रिकॉलिंग के लिए जब अपने ब्रेन को आप यहाँ पे प्रिपेयर करोगे तो एग्जाम में जब इस रिकॉलिंग की जरूरत पड़ेगी तो आप नम नहीं होगे, ठहर नहीं जाओगे। इसके बाद में बच्चों जो नंबर 2 मेरी तरफ से आपके लिए टिप है या टेक्निक है, वो है मल्टीपल रिविजन्स। बच्चों कभी कभी कुछ बच्चे, अच्छे से सुनना, ये वो पॉइंट नहीं है और मैं वैसे नहीं बताने वाली हूँ जैसे आपने आज तक सुना होगा, इट्स वेरी डिफरेंट। कुछ बच्चे क्या करते हैं, जब किसी चैप्टर को लेकर बैठते हैं तो उसके पीछे ही पड़ जाते हैं, बस उस चैप्टर को पढ़ते रहेंगे, पढ़ते और तब तक पढ़ते रहेंगे जब तक वो याद नहीं हो जाएगा। एक एक लाइन को रिपीट करेंगे एकदम आराम से, एकदम उंगलियां कान में डालकर और जल्दी से एकदम ऐसे पढ़ने की कोशिश करेंगे, उसे रट्टा लगाने की हैंड टू हैंड कोशिश करते हैं। बच्चों दिमाग जो है ना वो किसी जिद्दी बच्चे की तरह है, जिसे अगर आप ये कहोगे कि अभी के अभी इसको याद कर, तो वो नहीं करेगा। वो नहीं करेगा क्योंकि आप उसको जो कहोगे वो तो उसको बिल्कुल ही नहीं करना है। तो मैम मैं सारे चैप्टर्स को कैसे अपने दिमाग के अंदर फिक्स करूं? वो 1 डेढ़ 2 घंटा जो आप रट्टा लगाने में लगा रहे हो, उस 1 डेढ़ 2 घंटे को अभी ना लगाकर इंटरवल्स में लगाओ। फॉर एग्जाम्पल आपने किसी चैप्टर का अभी वन शॉट देख लिया, आपके लिए वो स्टोरी क्लियर हो गई।
अब मान लीजिए 1 हफ्ते के बाद में आप फिर से उस चैप्टर को रिवाइज करने के लिए उसी वन शॉट को देख लीजिए। 1 हफ्ते के बाद में शायद एक बार और उसे रिवाइज कीजिए। एक बार नोट्स से पढ़कर देखिए। एक बार क्विकली एनसीईआरटी से रीड कीजिए। समरी नोट्स चेक कीजिए। अगर लग रहा है कि कोई एक और छोटा वीडियो आपके पास अवेलेबल है, उस छोटे वीडियो से रिवीजन कीजिए। तो आप जिस चैप्टर के पीछे 1, 1.5, 3, 4, 5 घंटा लगाकर बैठेंगे और उसके बावजूद कोई नतीजा नहीं निकलेगा, इनफैक्ट आप एग्जॉस्ट फील करेंगे। आपको लगेगा कि मैंने टाइम वेस्ट कर दिया। तो वो टाइम वहां एक साथ देने की बजाय उसे टुकड़ों में डिवाइड कर दीजिए और उससे अपने आप को वेरियस टाइम उस चैप्टर को रिवाइज करवाइए। जब किसी नए गाने को पहली बार सुनते हैं तो पीछे नहीं पड़ जाते उसके कि नहीं आज तो इसको लिरिक्स समेत याद ही करना है। उसको पहले दिन सुनते हैं, दूसरे दिन सुनते हैं, 15 बार सुनते हैं, 20 बार सुनते हैं और फिर पता ही नहीं चलता कि कब उसके लिरिक्स एकदम दिमाग में छप जाते हैं। बस वही करना है आपको यहाँ पर। रटो मत, रीड करो, मल्टीपल टाइम्स रीड करो। आप इंटरवल सेट कर दो और फ्रीक्वेंसी बढ़ा दो रीडिंग की। कोई ऐसा चैप्टर नहीं है जो आपको इस टेक्निक से याद नहीं हो। इसके बाद में नंबर 3 है सीरीज ऑफ इवेंट्स। बच्चों इसको इंग्लिश में आप सीरीज ऑफ इवेंट्स की तरह ट्रीट कर लो। बाकी सब्जेक्ट के लिए आप इसे पोर्शन की तरह ट्रीट। देखिए इंग्लिश में कुछ ऐसे चैप्टर्स हैं जैसे कि पोएट्स एंड पैनकेक, जो कि एक बहुत बड़ा चैप्टर है। बड़े डिफरेंट टैंजेंट्स पे उस चैप्टर को हमने देखा है। तो उस चैप्टर को एक बार में ग्रास्प करना बड़ा मुश्किल है और एक साथ उतने चैप्टर को दिमाग में मल्टीपल रीडिंग से भी बिठाना बड़ा मुश्किल। तो चैप्टर को पूरा एज अ होल दिमाग के अंदर फिक्स करने से अच्छा है कि आप उसके कुछ पार्ट्स बना दीजिए। और ये जो कुछ पार्ट्स हैं, अब ये उस चैप्टर का बड़ा सा पार्ट का छोटे छोटे टुकड़े हो चुके हैं। वो चैप्टर एज अ होल के छोटे छोटे टुकड़े हो चुके हैं। और अब ये जो टुकड़े हैं, क्योंकि ये अभी छोटे पैराग्राफ्स हैं, टाइटल, मेकअप डिपार्टमेंट, कम्युनिज्म, मिस्टीरियस पोएट, अब ये छोटे छोटे पार्ट्स बन चुके हैं, पैराग्राफ्स बन चुके हैं। आपके लिए बहुत आसान हो जाएगा उस चैप्टर को ज्यादा लंबे टाइम तक याद रखना और उस चैप्टर की इंट्रिंसिक डिटेल को फॉलो करना। ऐसा आप बाकी चैप्टर्स में भी कर सकते हैं, बाकी सब्जेक्ट्स में भी कर सकते हैं, क्योंकि बाकी सारे सब्जेक्ट्स में भी चैप्टर एज अ होल को ग्रास्प करने की बजाय उसे डिफरेंट पार्ट्स में डिवाइड कीजिए और एक एक पार्ट को रिवाइज करने की कोशिश कीजिए। ठीक है। नेक्स्ट जो यहाँ पर है वो है क्रिएट योर ओन समरी और बाकी सारे सब्जेक्ट्स के लिए नोट्स। बच्चों ये वो टाइम है जिस टाइम पे आपको ऐसा लगता है कि यार मुझे नोट्स मिल जाए तो बस मेरा काम हो जाए, मैं किसी के तो नोट्स ले लूं और बस अब रट्टे लगा लूं। ठीक है, बट ये वो टाइम भी है जिस पे किसी और के नोट्स आपको मिसगाइड कर सकते हैं, कंफ्यूज कर सकते हैं, नर्वस कर सकते हैं। इसीलिए सबसे अच्छी चीज ये होगी कि आप जैसे जैसे चैप्टर को रिवाइज करते जा रहे हैं या चैप्टर में जैसे जैसे चीजें पढ़ते जा रहे हैं, वैसे अपने साइड में एक नोटबुक या फिर कुछ प्लेन ऑफ पेपर्स रख लीजिए और वहां पर कुछ कुछ टर्म्स नोट करते रहिए, कुछ की वर्ड्स नोट करते रहिए, कुछ की फ्रेजेस नोट करते रहिए, कुछ डेफिनेशंस नोट करते रहिए। आपको सजा सजा कर एकदम कंप्लीटली अच्छे तरीके से ऑर्गेनाइज कर कर लिखने का ना तो अभी समय है और ना वो करने की जरूरत है। तो आपको ये सब करने की कोई जरूरत नहीं है। आप सिर्फ और सिर्फ ये इसलिए कर रहे हैं ताकि ना तो सिर्फ आप एक बहुत अच्छी तरीके से कंसंट्रेट कर पाए, बट इसके साथ साथ में आप अपनी खुद की समरी या नोट्स क्रिएट कर पाए रिस्पेक्टिव सब्जेक्ट या चैप्टर के लिए। ठीक है। और इंग्लिश में इसको करने का एक और तरीका है, जैसे कि अगर मान लीजिए अभी आपने मेरा कोई वन शॉट देखा, चैप्टर मान लेते हैं इंटरव्यू का वन शॉट आपने देखा, आपको वो चैप्टर बड़े अच्छे से समझ आ गया, तो अब आपने एक शीट ऑफ पेपर लिया और आपको जो भी समझ आया अपने वर्ड्स के अंदर उस चैप्टर को आपने समराइज कर दिया। ये जो समरी आपने क्रिएट की है ये आपके दिमाग में गए हुए इस चैप्टर का इम्प्रिंट है, ये वो रिटेंशन है जो दिमाग ने किया। इससे आपको पता चलेगा कि आपने क्या रिटेन किया है उस वन शॉट से, आपको इस चैप्टर के बारे में कितना पता है और कहाँ पे अभी काम करने की जरूरत है। ये भी एक बहुत अच्छा जरिया है अपने आप को आईना दिखाने।
एंड फाइनली उन बच्चों के लिए जिन्हें पढ़ाई खास करके जब थ्योरी सब्जेक्ट्स की करनी होती है तो बहुत बोरिंग लगती है, उन्हें लगता है कि ये बिल्कुल याद नहीं हो रहे हैं, चैप्टर्स इतने बड़े हैं, मैं चीज़ें फॉलो नहीं कर पा रहा हूँ, मैं चीज़ें याद नहीं कर पा रही हूँ, उन्हें फ्लो चार्ट्स और माइंड मैप्स के जरिए रिविजन करना चाहिए। ये बहुत ही आसान, बहुत ही क्रिएटिव तरीका है। आपको अगर ऐसा लग रहा है कि मुझे ये करने का अभी टाइम नहीं है, तो मैं आपको बता देती हूँ ये करने का अभी ही सही टाइम है। किसी भी चैप्टर को जब आप प्रिपेयर कर रहे हैं तो बस छोटा छोटा उसका ऑथर, थीम, टाइटल, उसके सीरीज ऑफ इवेंट्स के फ्लो चार्ट और कह सकती हूँ माइंड मैप्स बनाने से आप अपनी खुद की चीट शीट तैयार कर लेंगे और रिजल्ट ये होगा कि एग्जाम के एक दिन पहले आपको और कुछ नहीं करना सिवाय अपनी खुद की बनाई हुई चीट शीट को रीड करने की। ये जो 2 महीने हैं, ये 2 महीने आपको इस्तेमाल करने हैं अपने आप को तैयार करने के लिए, उस बैटल के लिए जो बैटल आपकी लाइफ का एक बहुत बड़ा टर्निंग पॉइंट बन सकती है। तो आप और कुछ नहीं, सारे वेपन्स ही हैं जो क्रिएट कर रहे हैं, कलेक्ट कर रहे हैं, ताकि उस जंग को आप ना तो सिर्फ लड़ो पर जीतो भी। और इसीलिए बहुत ज्यादा जरूरी है कि आप अपने ऊपर ज्यादा डिपेंडेंट रहें, बजाय ऐसे कंटेंट पे जो कि जिस पे आप या तो भरोसा नहीं कर सकते हैं या फिर वो आउटसोर्स्ड है जिसको आपको डबल चेक करना पड़ेगा, वो ज्यादा समय खाता है। इसके साथ में मेहनत से कतराना नहीं है। अगर आपको लग रहा है कि कोई एक चीज बस मिनटों में हो जाएगी, बिना डिसिप्लिन के, बिना कंसिस्टेंसी, बिना हार्डवर्क के हो जाएगी, तो ऐसा कोई शॉर्टकट किसी टीचर के पास नहीं है और शॉर्टकट से लॉन्ग टर्म रिजल्ट्स नहीं आते हैं। आपको 2 महीने जमकर मेहनत करनी पड़ेगी, क्योंकि अगर आप एक बैक बेंचर हो और इस वीडियो को देख रहे हो तो आपने काफी मजे ऑलरेडी कर लिए हैं। अब 2 महीने आपको जमकर मेहनत करनी है ताकि से आप डेवलप कर सको और उन लोगों के साथ खड़े हो सको जो अप्रैल से पढ़ रहे थे। और अगर आप एक रेगुलर स्टडी करने वाले बच्चे हो तो अभी आपका आपका ये जो आखिरी स्टेप रह गया है, इसमें हार नहीं माननी है। उस कहानी का खरगोश नहीं बनना है जो कि रेस में आगे जाकर आराम कर लेता है और फिर हार जाता है। याद रखो, अगर कंसिस्टेंटली एफर्ट लगाओगे तो चाहे कछुआ हो, चाहे आप कोई भी कुछ भी कोई भी जानवर ले लो, आप आगे बढ़ते जाओगे और रेस जीतो। और अगर खरगोश बन के ओवर कॉन्फिडेंट हो गए और रुक गए, मेहनत करना बंद कर दिया, तो चाहे आप कितने भी केपेबल हो, आपके अंदर कितना भी कैलिबर हो, आप हार जाओगे। और इसीलिए ये सारी चीजों को ध्यान में रखो और 60 दिन में से एक भी दिन बर्बाद मत करो। संकल्प लो कि इस बार तुम्हें टॉपर बनना है। के साथ आपको बताना चाहूंगी, संकल्प बैच जो है वो बहुत बहुत ज्यादा बच्चों ने रजिस्टर कर लिया है, बहुत सारे बच्चे अब इसका पार्ट बन चुके हैं। तो सबसे पहले तो तहे दिल से आपका शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ कि आपने इतना प्यार इस बैच को दिया है। दूसरी चीज आपको ये बताना चाहती हूँ कि ये जो बैच है, ये बैच आपके लिए ऐसा बैच है जो आपको इन सारे टेक्निक्स, इन सारी चीजों को ध्यान में रखते हुए प्रिपेयर करता है। अभी तक मैंने जो संकल्प में क्लासेस लिए हैं, मैंने पर्सनली इंजॉय किया है, बच्चों के फीडबैक मैंने देखी और बहुत मजा हमें आ रहा है। और मैं चाहती हूँ कि जितने बच्चे और रह गए हैं और जितनी बची कुची सीटें और रह गई हैं, उसमें भी बाकी सारे बच्चे आ जाएं और इस बैच का हिस्सा बने। मैं चाहती हूँ इस बैच से ही इस बार के सीबीएसई टॉपर्स आए। बैच आपको 990 रुपीज में मिल रहा है, जिसमें आपको पांचों सब्जेक्ट दिए जाएंगे। अगर आप सिर्फ इंग्लिश पढ़ना चाहते हो तो संकल्प इंग्लिश का हिस्सा बन सकते हो, जो कि आपको 665 रुपीज में मिल रहा है। लिंक आपको नीचे मिल जाएगा। और इन बैच में रजिस्टर करने के लिए SDC18 कोड लगाना मत भूलना। इस कोड की मदद से आपको मिलेगा मैक्सिमम डिस्काउंट। ऑलरेडी जो डिस्काउंट अप्लाई किया हुआ है, अगर उसे हटाकर आप ये कोड लगा देंगे तो अपने आप आपको जो डिस्काउंट है वो बढ़कर दिख जाएगा। Okay, so that's it. I will see you in the next one. Thank you so much for watching this video. Till then, bye bye. Take care.